नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर और सबसे बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जो इस वक्त आ रही है झारखंड के रांची से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचु ने कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। कांग्रेस मुख्यालय में नए प्रदेश प्रभारी ने विधिवत रूप से दोनों को सदस्यता दिलाई। इस दौरान सह प्रभारी उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। दरअसल झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के बीजेपी का दामन थामने के बाद इसी सप्ताह भगत और बलमुचु ने दिल्ली दरबार में पहुंचकर इस बात की गुहार लगाई थी, अपील की थी कि वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। इसके बाद उनकी एंट्री लगभग तय मानी जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रणनीति के बाद अब विधिवत रूप से दोनों की वापसी हो गई है। इससे पहले भी उनकी ओर से आलाकमान को पार्टी में वापसी के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन उनकी वापसी लगातार अटकी हुई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदीप बलमुचु और सुखदेव भगत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। बलमुचु ने आजसू पार्टी ज्वाइन की थी और चुनाव भी लड़ा था, तो भगत बीजेपी का दामन थामकर तत्कालीन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। लेकिन अब इन दोनों की घर वापसी हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला अपने आप में, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कोशिशें चल रही थी, कवायदे की जा रही थी, लेकिन साफ कर दिया गया था पहले ही कि चूंकि इन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में इनकी वापसी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद से लगातार इन्होंने कहा, कई बार अपील की गुहार लगाई, जो शीर्ष नेतृत्व से भी मांग की कि वो वापस आना चाहते, उनसे गलती हो गई थी। लेकिन अब अविनाश पांडे ने पहल की और इन दोनों की घर वापसी कराई, और प्रदीप बलमुचु और सुखदेव भगत अब दोनों एक बार फिर से कांग्रेस में आ चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर रांची से ही। कांग्रेस में दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी हुई है। बुरे वक्त में छोड़कर गए थे दोनों। इरफान अंसारी ने कहा, इरफान अंसारी का एक बयान आया है। इन वापसी के बाद से बयान आ गया है, पार्टी में आए हैं लेकिन 3 वर्षों तक कोई पद नहीं दिया जाए। तो देखिए, पार्टी में वापसी हुई और इसके साथ इरफान अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि चलिए आप आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 3 वर्षों तक कोई पद ना दिया जाए। इस बात को लेकर वो लगातार मांग करेंगे। और चलिए इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी विपिन से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े। विपिन, निश्चित तौर पर एक ऐसा फैसला जो कि लंबे समय से टलता जा रहा था, लेकिन अब देखिए अविनाश पांडे की मौजूदगी में इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। सुखदेव और बलमुचु दोनों अब कांग्रेस के हो गए एक बार फिर से। जी बिल्कुल पंकज, दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष झारखंड कांग्रेस के डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचु और सुखदेव भगत, जो कि बीते 2 वर्षों से कांग्रेस में वापसी को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रहे थे, और अंततः आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके घर वापसी पर हरी झंडी दे दी। और जिसके बाद अब से कुछ देर पहले कांग्रेस भवन में झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे ने सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचु को घर वापसी कराई है। दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तकरीबन 4 साल से ज्यादा का वक्त सुखदेव भगत ने नेतृत्व किया है। 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव प्रदीप बलमुचु के पास था। और लगातार जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड कांग्रेस के अंदर थी, जिसके वजह से ये डिले हुआ है, क्योंकि 2020 के अक्टूबर में ही दोनों नेताओं ने घर वापसी का आवेदन दिया था, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके वजह से इनकी वापसी नहीं हो पाई थी। और जिस तरह से आज दोनों ने पार्टी में वापसी करने के बाद जिन बातों का उल्लेख किया कि एक बड़ी गलती उनसे हुई थी पार्टी छोड़कर, और परिवार से बिछड़ने का दर्द परिवार से दूर जाने के बाद पता चला। तो पंकज, खुद इस वक्त हमारे साथ सुखदेव भगत भी जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनसे जानेंगे कि सुखदेव जी, 2019 के चुनाव में आप बीजेपी में चले गए, फिर आप चुनाव में आपकी शिकस्त हुई, लेकिन कभी आपकी एक्टिविटी बीजेपी के प्रति देखने को नहीं मिली। आज आपकी घर वापसी हुई है, क्या कमिट करेंगे सेंट्रल लीडरशिप को? सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, मेरे डीएनए में कांग्रेस है, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा दिल है, जिन्होंने मुझे माफ किया। और मैं पुनः हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, और अभी बहुत ही संवेदनशील जो हमारे झारखंड का प्रभारी बने हैं आदरणीय अविनाश पांडे जी, सह प्रभारी उमंग सिंघार जी, आदरणीय राजेश ठाकुर जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं,
CLP लीडर आलमगीर आलम साहब और डॉक्टर अजय जी, जिनकी मैं समझता हूं कि उन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया और आज मुझे एक अवसर मिला। और जो भाजपा में से चुनाव लड़ना, जाने से ज्यादा मैं कहूंगा चुनाव लड़ना, तकनीकी रूप में वहां से चुनाव लड़ा था, बहुत बड़ी मेरी परिस्थिति राजनीतिक भूल थी। उस भूल को जिसे मैं समझता हूं कि दूर करने का मुझे अवसर मिला है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये आज और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सरकार है वो गोडसेवादी विचारधारा का संवाहक वो बनी हुई है। और राहुल जी लड़ रहे हैं हमारे जो कांग्रेस की विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता, भारत की एकता और अहिंसा, गांधीवादी विचारधारा के हम लोग संवाहक हैं। तो आज हमारा दायित्व तो बनता है कि कैसे हम हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, ये देश के लोग जो जिम्मेवार नागरिक हैं, वो कैसे गांधीवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ें और देश अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता जो हम बात करते हैं, उसको कैसे हम अक्षुण्ण बना के रखें, यह दायित्व बनता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना मेरी राजनीतिक भूल रही है, उस भूल को दूर करना भी मेरा दायित्व बनता है। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत दुगने वेग में जो कांग्रेस पार्टी मुझे दायित्व देगी, शून्य से मैं जो शुरू करना है, वो पूरी निष्ठापूर्वक, पूरी ईमानदारी पूर्वक उन कार्यों को करना है। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये, जैसे मैंने कहा, गलती हो गई थी, तो जब भी मेरी अर्थी निकली थी कांग्रेस के झंडे से वो निकलेगी, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये मेरा दायित्व बनता है। सुखदेव जी, ये जो कांग्रेस से दूरी का जो 2 साल का कार्यकाल रहा आपका, जब आप राजनीतिक रूप से कहीं से भी एक्टिव नहीं थे किसी राजनीतिक दल के रूप में, तो ये दूरी का 2 साल जो था, ये कैसा अनुभव था? एक बात मैं कहूँ, एक कविता में जरूर कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि जैसे मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पक्षी पुनः जहाज पावे। समुद्र में जो पक्षी उड़ते रहते, बाद में जो उनका मन हमेशा जहाज पर आता है। ये हालांकि भगवान के जी के बारे है, तो मेरा भी था। आपने देखा होगा मेरा ट्विटर पे, मेरा सोशल मीडिया पे, मैं हमेशा कांग्रेस के जी बातें आती थी, जो देश के हित में जो राहुल जी बात उठाते, जो कांग्रेस उठाती थी, मैं उसको फॉलो करता था। मेरे टिप्पणियां भी उस पर रहती थी। कहने का मतलब, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहा जाए, मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी था। और मैंने कहा कि कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी गलतियां हो गई, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, ये पूर्णतः जिसे कहा जाए मेरी गलती रही है, मैंने गलती की है, उसे सुधारने का अवसर मिला। इसलिए पुनः मैं हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रभारी महोदय, हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी और सबों का, CLP लीडर डॉक्टर अजय जी और जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं और मेरे जो शुभचिंतक लोग कांग्रेस परिवार के लगा, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मीडिया के लोग भी मुझे हमेशा उन्होंने मनोबल प्रदान किया। मुझे कहीं नहीं लगा कि कुछ मुझसे गलतियां हुई है, ऐसा कुछ इसे कहा जाए, मानसिक रूप से कभी नहीं, बहुत सपोर्ट मिला। तो मैं सबों का, मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। इस अपने परिवार में लौटना बहुत सुखद होता है। मैं कहीं ना कहीं मैं तो मेरे पैर जो डगमगा गए थे, पुनः हमारे वो रास्ते जो है हमारे घर की ओर, कांग्रेस की घर की ओर, वो रास्ते ले आए। और आज हमारे बहुत ही प्रभारी महोदय आज ज्वाइन करा, जिस माहौल में ज्वाइन करा, आप लोग को जिस मुझे सहयोग जो मिला, मैं बहुत आप लोग आभारी हूं, अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पुनः उस परिवार में शामिल होने का। पंकज, सुखदेव भगत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजनीतिक भूल थी 2019 में बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ना, और उसके बाद जब आज घर वापसी हुई है तो वो सुखद अनुभव फिर से कर रहे हैं कि फिर से अपनी उस पार्टी में इनकी वापसी हुई है, जहां से जो एक बड़ी बात इन्होंने कही कि जब इनकी अंतिम यात्रा निकले तो कांग्रेस के झंडे के साथ निकले। तो ये भावना अपने आप में दर्शाने के लिए काफी है पंकज, कि किस तरह से पार्टी में वापसी करने के बाद एक सुकून की सांस आज दोनों जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो ले रहे हैं। जी पंकज। बिल्कुल विपिन, निश्चित तौर पर कांग्रेस में वापसी भी हो चुकी है और एक बड़ा बयान भी दिया उन्होंने कि अब वापसी वो करेंगे, वापसी कर चुके हैं, तो अब अर्थी भी निकलेगी तो कांग्रेस से निकलेगी। एक बड़ी राजनीतिक भूल थी, इसे भी माना उन्होंने। गिला शिकवा दूर हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ जो गिला शिकवा था, और खासतौर से इशारा आप समझ रहे किसके साथ उनका गिला शिकवा था, क्या वो सब चीजें दूर हो चुकी है? मन एकदम पाक हो चुका है कांग्रेस के लिए? जी देखिए, तमाम जो चीज़ें थी, सभी चीज़ों का पटाक्षेप करने के बाद आज केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से निर्देश दिया गया। तो प्रदेश प्रभारी जो खुद रांची में थे, क्योंकि विगत दिनों जब राजेश ठाकुर ने प्रदेश के राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तो उसके बाद इन दोनों नेताओं को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में दोनों नेताओं से बातचीत हो गई थी और उसी दिन ये तय हो गया था कि इनकी घर वापसी होगी, लेकिन कब, कैसे और कहाँ होगी, इसको लेकर थोड़ा सा संशय जरूर था। लेकिन ये क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था कि झारखंड
झारखंड से प्रदेश मुख्यालय में इनकी वापसी पार्टी में कराकर एक मैसेज झारखंड की राजनीति में देना है, तो उसको लेकर ये तमाम चीजें जो है वो तैयार की गई थी। और जिस तरह से आज दोनों नेताओं का एक भावुक पल भी देखने को मिला वापसी के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस के प्रति इनका लगाव क्या था और एक जो उम्मीद अब झारखंड में कांग्रेस की राजनीति में हम करें कि अब फिर से कांग्रेस के पास पुराने चेहरे यहां पर मिले हैं, जिससे कि संगठन को मजबूत करने में जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्हें और भी मजबूती मिलेगी। जी पंकज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विपिन, आपने बात भी करवाई सुखदेव भगत से और जाना सीधे सीधे कि उनके मन में अब क्या है और किस तरीके से वो अब वापस से कर्तव्यनिष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करेंगे, अपनी पार्टी के घर वापसी भी कर चुके। बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी। तो प्रदीप बालमुचु, सुखदेव भगत दोनों ने घर वापसी कर लिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जाना एक राजनीतिक भूल थी और लेकिन उस भूल को उन्होंने सुधारा है और वापस से अपनी पार्टी के लिए वो पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और दुगुने उत्साह और वेग के साथ काम करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।